Assalamu alaikum. I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Dear viewers, आज हम बात करेंगे एवरेज पे। एवरेज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी से लेके एसएससी सीजीएल तक, और अगर हम यूपीएससी की बात करेंगे सीसेट में, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा जितने भी बैंक के एग्ज़ाम्स है, आईबीपीएस है, जितने भी बैंक के एसबीआई है, जितने भी बैंक्स हैं, उन सब में इम्पॉर्टेंट है। और बात करेंगे यहाँ जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएसबी वगैरह, उनमें भी बहुत इम्पॉर्टेंस ये रखता है। और इसके वजह से आप डेटा इंटरप्रिटेशन भी अच्छे से, डीआई भी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। और ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग थलग इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हर एक क्वेश्चन पे आपने नज़र रखनी है। तो और इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है आज के डेट में। अगर हम बात करेंगे, इससे अलावा हम बात करेंगे कि ये जो एवरेज टॉपिक है, ये जो पुराना पैटर्न है करने का कोई भी क्वेश्चन, वो चीज़ें आज टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम देखेंगे एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएल, एसएससी सीजीएल, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। यू हैव टू सॉल्व विद इन 60 मिनट्स सो दैट 15 मिनट्स में आपका मैथ क्लियर होना चाहिए। 15 मिनट्स में रीजनिंग, 15 मिनट्स में इंग्लिश और 15 मिनट्स में जीके, अगर आप 15-15 देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि हाउ यू विल डू विद इन 15 मिनट्स, इट्स मैटर इज नॉट यू आर एबल टू सॉल्व कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जिसने मैथ बड़े लेवल का पढ़ा है वो तो क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहेगा, लेकिन इजीली किस तरह या स्मार्टली किस तरह या विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हाउ यू कैन हैंडल द क्वेश्चन, दैट इज द मैटर ऑफ, दैट्स द need of an R. So that we will see in every question there is one approach, basic approach, another approach, smart approach, and we should always follow that kind of pattern so that you could easily handle the toughest question of the exam. क्योंकि और टारगेट भी होना चाहिए। और जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन नहीं करोगे, जब तक आप बड़े चीज़ें नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये जो एवरेज है, ये एवरेज है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो किस तरह हम इसको स्मार्टली भी करेंगे और कहाँ पे हम बेसिक से भी जाएंगे। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये एक मेंटल जो अप्रोच होता है ना, कभी कभार क्वेश्चन बेसिक से ही ठीक निकलता है, जल्दी टाइम में निकलता है। तो वाई शुड वी गो फॉर द ट्रिक्स टेक्निक्स, देन वी डोंट नीड। सो यू शुड डू वेरी हाई प्रैक्टिस, आफ्टर दैट यू कैन हैंडल वेरी टफेस्ट ऑफ द toughest question of the exam. तो you should have maximum practice. देखिए, अगर हम बात करेंगे एवरेज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट बनता है। सीसेट में भी इम्पोर्टेंट है, तो हर एक एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है। तो हम आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं इन फ्यूचर। बट अब जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं हर एक टॉपिक से आपको बताता हूँ, ताकि जब आपका बेस स्ट्रांग हो, जब आपका बेस स्ट्रांग हो, तो ऑटोमेटिकली यू कैन हैव वेरी ब्यूटीफुल चांसेस टू गेट इनटू द सिस्टम। तो आप सिस्टम में घुसने की कोशिश करोगे। जब आपको पहले ही डर है, तो डर के मारे आप कहीं नहीं जा सकते हो। तो वही डर भगाना मेरा काम है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स। पहले एवरेज का मतलब है औसत निकालना। सपोज करिए आपका स्कूल है ABCDE, मान लो। एक के मार्क्स है 10, दूसरे के मार्क्स है 9, तीसरे के मार्क्स है 8, चौथे के मार्क्स है 7 और है 6। तो ये जो मार्क्स उन्होंने लाए हैं, अगर हम इनका एवरेज लेंगे तो किस तरह हम एवरेज लेते हैं, पहले हम बेसिक से करेंगे। बेसिक से किस तरह हम एवरेज लेते हैं, हम इनका प्लस करते हैं। देखिए, इन सब का प्लस, डिवाइड बाय हम करते हैं कितने बार ये नंबर्स दिए हुए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी डिवाइड बाय 5। 10 + 9 + 7 + 6, 10 + 9 + 8 भी आएगा, चलो यहाँ पे 8 लिख लो, +7 + 6, तो डिवाइड बाय 5,
जितने बार होता है उतने बार हमने डिवाइड करना है। देखिए 10 प्लस 9 हो गए 19, 19 प्लस 8 हो गए 27, 27 प्लस 7 हो गए 34, 34 प्लस 6 हो गए 40, 40 डिवाइड बाई 5, 5 6 जार 34, 5 7 जार 5 6 जार 5 5 40, 8 इज आवर एवरेज। स्टैटिस्टिक्स में जब आप पढ़ोगे ना तब आपको डायरेक्टली ये निकाल सकते हो इस तरह की एवरेज। तो आज हम पूरे बेसिक रूल से निकालेंगे 8 हमारी एवरेज। तो न यहाँ पे 10 रहे एवरेज, न यहाँ पे 6 रह सकती है, बीच वाला यानी 8 इज एवरेज। यही बीच वाला निकालता है ये हर एक में। अगर ये सीक्वेंस में नहीं होते हैं तो हमें खुद सीक्वेंस में रखने पड़ते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि एवरेज होता क्या है। तो हम दूसरा तरीका भी कर सकते थे। सपोज करो हम पहले ही मैंने बोला 10 9 8 7 6, हम पहले ही 6 8 एवरेज लेंगे 8। तो 9 से ये कितना ज्यादा है 1, 9 8 से कितना ज्यादा है 1, 10 कितना ज्यादा है 2, 7 कितना कम है -1, 8 की 6 कितना कम है -2। देखिए ये माइनस ये इस प्लस को काटेगा, ये 2 इस 2 को काटेगा, हमारा एवरेज 8 आ गया। इस तरह भी आप एवरेज, जब आपको इजी बनाना है क्वेश्चन, यही है इसमें स्मार्ट अप्रोच। अगर आपको स्मार्टली करना है, स्मार्ट अप्रोच यही है इसमें ट्रिक। अगर आपको इससे करना है, देखिए कितने इजी से हो गया है ये। 8 से हमने खुद एक नंबर सोचना है। अगर हम 7 लेते, देखिए 10 9 8 7 6, चलो हम 7 लेते हैं एवरेज 7। ये 7 से ज्यादा कितना है, 7 से ज्यादा ये है 1 हो गया प्लस 1, ये 2 प्लस 2, ये 3 प्लस 3, यहां ये 7 से कितना कम है -1, इस 1 से ये 1 जाएगा। हमारे पास कितने बच गए 5, हमारे पास कितने बच गए 5 बच गए 5। टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये प्लस में आया है। ये फिर ये 5 प्लस में है, 5 1 जार 5। ये हमारे पास यानी ये जो 1 है वो हमें इस 7 में ऐड करना है। 7 + 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा 8। अगर हम सपोज करें हम लेंगे कोई और एवरेज 10 9, माइनस में जहां पे हमें आंसर निकलेगा 8 7 6, हम यहां पे 9 एवरेज लेंगे। 9 लिया हमने, 9 से ये कितना ज्यादा है +1, ये कितना कम है -2 -3 -4। देखिए इस -1 से, चलो ये इसको हम अलग ही रखेंगे, इसके साथ हम टच नहीं करेंगे। ये +1 है, इसको हम अलग ही रखेंगे, इनको हम जोड़ेंगे। ये 9 आ गए, कितने आ गए 9। इसमें से एक जाएगा, किसमें से एक जाएगा, देखिए 9 से ही कितना कम -1 ही आएगा। यहां पे मैंने भी सोचा था ये -1, ये +1, ये कट होगा। ये कितने आ गए 4 और 3 7, ये 7 आ गए 7, 4 और 3 7। हमने 9 लिया है, ये एक ज्यादा है +1, ये एक कम है -2, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा। पूरा ये गलत हुआ था। ये एक इससे काट, ये 5 है, ये 5 है। देखिए 5 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 5, 5 1 जार 5, यहाँ से -1, इसका मतलब है 9 से हमें एक माइनस करना है, 8 फिर से आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखने हैं ताकि आप किसी भी बड़े क्वेश्चन को जहाँ पे आपको लगेगा हमसे प्लस नहीं हो पाएगा, तो वी कैन डू इट वेरी इजीली लाइक दिस मेथड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए एसएससी CHSL में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन है सेम। तो देखिए कितना इजी है। हम इसको किस तरह करेंगे, पहले हम नंबर लेंगे 61 + 51 + 41 + 31 + 21 + 11 डिवाइड बाय कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6। तो इसको 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6
2 + 1 3, 3 और 3 हो गए 6, 6 + 4 10, 10, 10 और 5 15, 15 और 15 और 6 21, 21, ठीक है। तो इसको 6 से डिवाइड करना है, 6 तियां 18, कितने बचे? 216 को किससे करना है? छह तियां 18, यहां से कितने बचे? 3 बचे, 6 6 36, 36 हमारा आंसर आ गया। देखिए 36 हमारा आंसर आ गया। तो इसको अगर हम उस एंगल से करेंगे 36, देखिए ये हमने क्या किया है, 6 से 6 तियां 18, यहां से 18, यहां से 3, यहां से 6 6 6 36, ये हमारा आंसर जो क्वोशंट होता है वही आंसर होता है। तो ये हमारा आंसर यहां पे निकल के आ गया। देखिए अगर हम जो मैंने दूसरा तरीका आपको बताया उस तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा। सपोज करें 3 1 2 3 3 3 6, हम या 31 या 41 लेंगे, हमने 41 लिया। ये 41 से कितना ज्यादा है? 10, कितना ज्यादा है? +10। लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 10, ये ज्यादा है 20, ये कितना कम है? 10, ये कितना कम है? 20, ये कितना कम है? 30। देखिए माइनस वाले कितने हैं? 60, प्लस वाले 20 और 10 30। तो 60 में से 30 यानी हमारे पास -30 आंसर आएगा। कितने में ये -30 बांटना है? 6 में, 6 में, क्योंकि हर एक के पास जाएंगे। 6 3 18, 6 चुके 24, 6 पचे 30, हमारे पास 5 आएगा, -5। इस 41 को 5 माइनस कर लो, 36 वहां से भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये जो अप्रोच है ये हमें बहुत बार हमें ये जरूरत आएगा। अगर आप देखोगे आगे भी देखना किस तरह। और एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए ग्रोसर, एक दुकानदार है सेल ऑफ RS, उसके पास कुछ चीजें हैं, तो एक को वो इस अमाउंट में बेचता है, 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 इस अमाउंट में बेचता है। और ये कितने एक ही चीज को ये इतने बार बेचता है? 5 कंसेक्यूटिव वीक्स में, यानी 5 वीक्स में, 5 हफ्तों में। हाउ मच सेल मस्ट ही हैज इन 6th वीक। अब हमें 6th वीक का क्वेश्चन पूछ रहा है, सो दैट ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ RS, ताकि उसको एवरेज कितना मिले 8500। उसने वही से क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 8500। हमने निकालना है 6th वीक का, यानी हम कितना डाले 6th वीक में, उससे हमारी एवरेज जो बन जाए वो कितनी बन जाए? 8500। देखिए हम पहले ये नंबर्स लेंगे। पहला हफ्ता 4 8 8 4 3 1 3 5, दूसरा हफ्ता क्या है? 8 9, हम 8 9 ठीक है, 8 9 2 7। तीसरा हफ्ता क्या है? 8 8 5 5। चौथा हफ्ता क्या है? 9 2 3 0, और एक 8 5 6 2, और हम मानेंगे और एक x जो नहीं दिया हुआ है। ये हमें निकालना है। देखिए x हमें निकालना है, वी हैव टू गेट आउट x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो ये दिया हुआ है, एवरेज वही से उसने दिया है। एवरेज क्या है? एवरेज वही से दिया हुआ है, यानी हमें मान के चलना है एवरेज है इतना, ये एवरेज है। तो क्या करेंगे? देखिए ये देखेंगे, ये जो पहला नंबर है 8 5 कि इससे कितना जायद है ये, या इससे कितना कम है ये इससे कम है कितना? -65। और ये कितना ज्यादा है? 427 ज्यादा है। ध्यान से देख लो, 8500 ये 8927 है, तो मतलब 5000 में 427 डालेंगे, ये आएगा
इसके। अगर आपको नहीं आएगा तो आप माइनस करके कर सकते हो। देखिए ये कितना है 8855, कितना है ये ज्यादा 355, ये कितना ज्यादा है 92, एक हो गए 500 और 230 हो गए 730, और ये कितना ज्यादा है 62 है, ये प्लस 62 प्लस है, तो माइनस वाला एक ही है, प्लस वाला बाकी प्लस वाले हैं। अगर हम इस माइनस वाले को यहीं पे खत्म कर देंगे, किस तरह, ये हम मान के चाहिए 62 खत्म, 62 खत्म, यहां पे -3 रखेंगे, तो क्योंकि 62 में से 62 खत्म, 62 खत्म, यहां पे -3 और बच गए, क्यों ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब इनको हम प्लस करेंगे, 427, 355, 730, और उसमें से हम 3 घटाएंगे क्योंकि हमारे पास 3 और मौजूद है, या हम 62 को भी यहां पे लिखेंगे और उसमें फिर 65 घटाएंगे। तो लेकिन हमें इजी बनाना है, हर एक एंगल पे, हर एक मुद्दे पे हमें क्वेश्चन को इजी बना के चलना है। 5 5 10 और 12, 2 1 कैरी, 5 और 4 हो गए 9, 2 5 5 3 8 8 3 10 11, 1 4 और 3 7 और 1 8 8 8 8 16 15, 1512 हमारा, यहां से हमें 1512 निकला। 1512 में से अगर हम 3 घटाएंगे वहां से 1509 आ जाएगा, 1509 ये हमारे पास आ गया। यानी ये जो वैल्यू है ये 855, जब हम इनको एवरेज मानेंगे, देखिए यहां पे समझना है, यही बात समझने की है बस। ये जो हमें एवरेज आया, पूरा एवरेज जो आया, तो अगर हम ये एवरेज मानेंगे, उस 8500 हम एवरेज मानेंगे, लेकिन हमारे पास ये ज्यादा है, तो हम इसे और कितना डालेंगे ताकि वो 8500 बन जाएगा, क्योंकि हमें और डालने हैं। हमारे पास x के लिए कितने हैं, x के लिए हमारे पास 1512 है, ये हमारे पास x के लिए है, लेकिन हमें x के लिए 1512 नहीं चाहिए, हमें 8500 बनने चाहिए टोटल में, एवरेज में। तो हम x का ऐसा कोई मान लेके चलना है जो हमें ये 8500 बराबर आ जाए। तो हमें कितने चाहिए, हमें 8500 माइनस 1512 चाहिए, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 10 में से 2 गए, 10 में से 2 गए, नहीं 12 नहीं है, 9 है, 09। 10 में से 9 गए, एक किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, डी में भी और सी में भी। हम और आगे बढ़ेंगे, 10 में से 9 गए एक, 9 में से 0 गया 9, 91 किस में है, इसमें, तो यही आंसर होगा 6991 हमें और डालने हैं। अगर हम 1509 को 6991 डालेंगे, वो बन जाएगा 8500। दैट वुड बी एवरेज ऑफ दीज ऑल द नंबर्स। सो ये बहुत इजी है, लेकिन टाइम किस तरह हम बचाएंगे, ये टाइम हमें कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, हमें माइंड में कैलकुलेशन करनी चाहिए, जल्दी कैलकुलेशन करनी चाहिए कि 70 कितना आता है, तो दैट विल कम ऑटोमेटिकली बाय प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपकी कैलकुलेशन तेज होगी, और उतना आप मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों में आप सही बन जाओगे। और इंग्लिश के लिए आपको पढ़ना है, जितना आप पढ़ोगे उतना आप पैसे जल्दी पढ़ पाओगे, उतना आप जल्दी ट्रांसलेट कर पाओगे, उतना आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ग्रामर तो पता ही है, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जीके के लिए आपको बुक्स जो जितना बड़ा एग्जाम उतने लेवल के बुक्स, तो ल्यूसेंट और अरिहंत ये 2 काफी है एसएससी
CGL के लिए। तो आज हमने एवरेज पे ये चीज़ें देखे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और ये इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर, ताकि हम भी मोटिवेट होके आपसे और चीज़ें शेयर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।